चलिए, बजिंग स्टॉक्स ऐसे सेगमेंट जिसमें कि हम बात करते हैं ऐसे खबरों के, ऐसे शेयरों की जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे शरद जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदे बेचे बने रहें, क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए, टारगेट होने चाहिए और क्या वहां पर कर सकते हैं एवरेजिंग। एक एक करके जरा तमाम कंपनियों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और उनके नतीजों से और उनके जुड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, बहुत लोगों के सवाल थे, जिन लोगों के भी सवाल हैं वो इस सेगमेंट को खास तौर से ध्यान में देखें। और भी ऐसे बहुत सारे शेयर हो सकते हैं जिन पर आपने सवाल भेजे हों और उसको हम इस सेगमेंट में कवर करने की कोशिश करेंगे। रेवेन्यू कंपनी का जो अगर हम देखें तो 23.2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। 1832 करोड़ से घट करके 1406 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। वहीं मुनाफे की बात करें तो इसमें करीब करीब 902% का इजाफा देखने को मिला। ये 6% से बढ़ के सीधे 63% के आसपास, माफ कीजिएगा, 6 करोड़ से बढ़कर के सीधे 63-64 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। सर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे आपकी राय जानना चाहेंगे। आज 4% ऊपर है, मार्जिन्स काफ़ी बेहतर हुए हैं, 13.8% से बढ़ करके 17.2% रहा है। हालांकि रेवेन्यू में गिरावट रही है लेकिन बेहतर मार्जिन्स की वजह से शेयर में उछाल। देखिए, थोड़ा अवॉइड कीजिए, अभी मत खरीदिए। इसका ब्रेकआउट आएगा करीब, आप मानिए 42 रुपए के ऊपर। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है 42 रुपए से 44 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट, और 39 रुपए का भाव है। अगर आप थोड़ा लंबी अवधि के लिए लेके जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको होल्ड कीजिए। 44 रुपए के ऊपर, 42 रुपए के ऊपर निकलने दीजिए। इसके बाद आपको 55 रुपए का टारगेट मिलेगा, बहुत बड़ा, जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। सस्टेन करेगा स्टॉक तो बिल्कुल आपको 36 रुपए के स्टॉप लॉस तब खरीदेगा इन दैट केस, और जिस पे बाय कीजिएगा। आपको 55 रुपए का टारगेट यहाँ बिल्कुल देखने को मिलेगा। मुझे लगता है, जैसा मैंने बिल्कुल ही देखिए आपको शेयर किया, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के अंदर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी जो है, जैसा आपने बोला, मैंने रिजल्ट पढ़े नहीं है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पे मैं देखूं तो 44 रुपए, 42 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट बनता है, उसके ऊपर ही खरीदने की जरूरत है। अभी इमीडिएटली जंप करने नहीं चाहिए। ठीक है सर, चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे एक और कंपनी लेकर के आई है जो कि कंजम्पशन स्टोरी से जुड़ी हुई है, वो है वोल्टास। वोल्टास में काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं, हालांकि शेयर की पिटाई हो रही पूरी तरह। रेवेन्यू जो है कंपनी का 14.2% बढ़ा है, 2292 करोड़ से बढ़ करके 2619 करोड़ रुपये रहा है। मुनाफे पे जरा नज़र डालिए, मुनाफा भी काफ़ी शानदार रहा है, 273% बढ़ा है, 35.65 करोड़ से बढ़ करके पहुँच गया 132.83 करोड़ रुपये। हालांकि शानदार नतीजों के बाद हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हावी होती हुई दिखाई दे रही है शेयर के अंदर। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स जो है वो 3.1% से बढ़ करके अब पहुंच गए हैं 6.2% पे। एबिटा की बात करें तो ये 70 करोड़ से बढ़ करके पहुंच गया है 162.21 करोड़ रुपए। सर, नतीजों में तो कोई खराबी नहीं है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हावी होती हुई दिखाई दी और एक समय हमने देखा 7% के आसपास वोल्टास के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही थी। अभी भी अगर हम देखें तो 3-3.25% की गिरावट जो है वोल्टास के शेयर में बनी हुई है। जी, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डीप डाइव करने जो होते हैं, शायद मैं नतीजे गलत पढ़ रहा हूँ। मुझे जो 4900 करोड़ रुपए का जो इसका जो ऑपरेशन रेवेन्यू था जून में, वहां मुझे एक जबरदस्त गिरावट दिख रही है 2600 करोड़ के आसपास की। तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि मैं क्या गलत देख रहा हूँ, मैंने डीप डाइव नहीं किया इसको। जी। मार्जिन्स में भी एक कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, सिक्वेंशियली रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं, वाई वाई बेसिस पर रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, जो मुझे दिख रहा है, तो जी मुझे जी, इसको हो एक बार सकता है। दोबारा देखना पड़ेगा। हम्म। जी, तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल एक स्टॉक के अंदर गिरावट है। मुझे लगता है कि 1760 का जो बेस है वो टूटा है आज, और ये जोन जो टूटा है, हो सकता है स्टॉक को खींच करके 1550 के ट्रेजेक्टरी पे ले जाकर बैठाए, क्योंकि स्टॉक काफी चला हुआ है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल अगर आप वोल्टास देखें या इसका ब्लू स्टार देखें या आप एम्बर एंटरप्राइजेस देखें, बड़े ट्रैक्शन इनके अंदर है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक बार देखने की जरूरत है। मैं एक बार दोबारा आपके इंटरव्यू बार पढ़ूंगा इसको। मुझे लगता है 1760 का एक बार ब्रेकडाउन है स्टॉक के अंदर, सर हो सर सकता सर है सर सर ये जो आप कह रहे हो ना, बिल्कुल बात सही है। असल में सीक्वेंसली जो है ना, वो पिछले क्वार्टर से अगर हम तुलना करें तो नेट प्रॉफिट 60% गिरा है और रेवेन्यू जो है वो 47% गिरा है। हालांकि अगर हम वाई ओ वाई जो हम फिगर दिखा रहे थे वो जो है 262% बढ़ करके 134 करोड़ रुपये है। तो सीक्वेंसली जो है वो गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जो है अगर हम पिछले साल से तुलना करेंगे तो वो निश्चित रूप से बढ़ती हुई दिखाई दी है। जी। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो देखिए सर, यहाँ पर क्या है, मुझे लगता है जो गिरावट है, हो सकता है 1550 तक एक गिरावट इसमें आपको देखने को मिले। बहुत क्रिटिकल सपोर्ट 1760 का टूटा है आज, जो नहीं टूटना चाहिए था।
मुझे लगता है ये फर्दर इसके अंदर गिरावट बढ़ाएगा। 1550 का बिल्कुल शॉर्ट बनेगा। जो लोग फ्यूचर्स पे शॉर्ट कर सकते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, वो बिल्कुल 1500 1750 के आसपास का फ्यूचर का भाव देके वहां पर आप स्टॉप लॉस डालिए, उसके ऊपर सस्टेन करें तभी शॉर्ट बेचिएगा। इसके अंदर एक बड़ी गिरावट, जैसे ही निफ्टी में करेक्शन होता है, एक बड़ी गिरावट बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है सर। चलिए अभी आप अगली कंपनी को लेकर के आते हैं। इसका जिक्र आप कर रहे थे और रूरल डिमांड का जिक्र कर रहे थे, और वो है मैरिको। मैरिको के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, और इसके अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 7.6% का इजाफा रहा। 2664 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है, 2476 करोड़ रुपए से बढ़ करके। मुनाफे में भी 20% के आसपास की बढ़ोतरी रही है, 360 से बढ़ करके 433 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा है। वहीं मार्जिन्स में थोड़ा सा दबाव रहा है, 20.1% से घट करके 19.6% के आसपास रहे हैं मार्जिन। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एबिटा पे आप देखें जरा 5% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। जरा फटाफट कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं इसको लेकर के, मैरिको को लेकर के, उसको भी जरा दिखा देते हैं और देखते हैं कि क्या रुझान देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मैरिको के शेयर में काफ़ी शानदार जो है मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए आप जो है कंपनी की आय जो है 2664 करोड़ रुपए के आसपास रही है, वाई फिगर की हम बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार जो इनका है इंटरनेशनल, उसमें हमने देखा कि 6.36% के आसपास की बढ़ोतरी मैरिको के इंटरनेशनल बिजनेस में देखने को मिली है। वहीं कंपनी पे जो नतीजे रहे हैं उसको लेकर के तमाम ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो बुलिश हैं, जिसमें कि जेफरीज ने बाई रेटिंग के साथ अब लक्ष्य जो है वो बढ़ा करके 800 रुपये कर दिया है। और वहीं जो है बाकी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी बाय कॉल यहाँ पर निकल करके आई है। न्यूमिरा ने 760 रुपये कंपनी का पर लक्ष्य जो है वो बढ़ा करके बाय कॉल के साथ किया है। आज सुबह से ही मोमेंटम में है सर। मैरिको पे आपकी राय, और मैरिको के साथ क्या अब दोबारा जो है हम उम्मीद करें कि एफएमसीजी कंपनियों में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा, जैसा जिलेट के रिजल्ट्स रहे और उसके बाद से अब मैरिको? देखिए, जो आईटीसी की कमेंट्री आई थी, मेरिको कमेंट्री, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर देखिए, आईटीसी ने बोला था कि जो अर्बन कंजप्शन है वहां पर भी गिरावट है, जबकि ऐसा एफएमसीजी यहाँ पर निकल के नहीं आया। मेरिको जो बोल रहा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर दे रहा है। ये जरूर है कि फूड और रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ दिख रहा है। अगर आप इसको देखेंगे नंबर, तो यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। मार्जिन के अंदर भी एक अच्छा बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल मुझे लगता है जिस तरह के नंबर्स मैरिको के हैं, हाउएवर मटेरियल कॉस्ट आपको बढ़ती हुई 4% दिखाई दी है सिक्वेंशियली, लेकिन इसके बावजूद आप देखें तो नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। तो इसका असर आप देखेंगे तो बिल्कुल, पहले तो आज डाबर के रिजल्ट आ रहे हैं, इसके ऊपर इसका असर होना चाहिए। डाबर का रिजल्ट आज ही है। दूसरा, अगर डाबर का रिजल्ट अच्छा आता है तो मुझे लगता है जिस तरह से देखिए गोदरेज सीपी को आप देखें तो वहां पर अच्छा अपटिक देखने को मिला था इंटरनेशनल सेल्स के अंदर। तो बिल्कुल मुझे लगता है, हो सकता है एफएमसीजी के अंदर एक बॉटम बनता हुआ दिखाई दे, वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। नाउ कमिंग टू मैरिको, देखिए एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है स्टॉक, एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है स्टॉक का। अगर आप देखा जाए तो एक अपवर्ड राइजिंग चैनल के अंदर स्टॉक चल रहा है। 600 पैसे एक अच्छा सपोर्ट है, लगता है बिल्कुल इसके अंदर अगर कोई है तो बना रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस 610 रुपए के आसपास रहना चाहिए। बेस काफी नीचे है एक्चुअली, देखिए 590 के आसपास है, बट मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक कहीं 750 रुपए के भाव तक बिल्कुल पोजिशनली धीरे धीरे करके जा सकता है। ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं, और अगली कंपनी लेकर के आते हैं राइट्स पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई है। रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, और आज रेलवे का दिन दिखाई दे रहा है, सब में रफ्तार है। थोड़ा डिटेल में एक बार फिर से बातचीत करेंगे। राइट्स में असल में खबर ये है कि जो सेल बोकारो स्टील प्लांट के साथ जो है इन्होंने एक एमओयू साइन किया हुआ है। एमओयू जो है वो स्टील प्लांट की जो अलग अलग साइट्स होगी उस पर रेल नेटवर्क बिछाने के लिए राइट्स की तरफ से ये जो है करार किया गया है। आपको बता दें कि अभी कल ही जो है कंपनी को जो है एक ऑर्डर मिला है यूपी गवर्नमेंट से भी 59 करोड़ रुपए के आसपास का। तो लगातार कंपनी को जो है वो जो है ऑर्डर्स का फ्लो जो है वो कंपनी पे बना हुआ है। आज हम देख रहे हैं कंपनी के साथ साथ, राइट्स के साथ साथ जो बाकी रेलवे शेयर हैं उनमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें राइट्स में तो हालांकि 1% लेकिन आरबीएल ने 8% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा इरकॉन, आईआरएफसी, इन सब में तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि सर आपने कई सारे शेयरों पे बातचीत पहले आप कर चुके हैं, लेकिन अगर इनमें से आप एक दो पे टिप्पणी कर पाएँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं बजिंग स्टॉक्स का थंब जो है वो रेलवे के इर्द गिर्द लगाएं,
क्योंकि आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सेगमेंट अलग से अपलोड होता है। तो सबसे पहले तो राइट्स पे आपकी राय और उसके बाद से बाकी रेलवे शेयरों पे। जी तो देखिए राइट्स के तो देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकडाउन देखने को मिला था पिछले 2 सप्ताह में, लेकिन अब जो बेस है 280 से 290 वहां स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये स्टॉक कहीं 300 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाए, 298 का भाव है, 310 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो बुलिशनेस दोबारा बनेगी, स्टॉक दोबारा एक बार जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। 375 तक का टारगेट इसके अंदर आ सकता है। तो अभी कोई व्यू नहीं बनता, 280 के बेस के साथ अगर कोई है तो बना रहे, 310 के ऊपर जाने के बाद ही इसमें बुलिशनेस बनेगी। बीईएल देखिए रिजल्ट काफी अच्छे थे, मुझे लगता है यहाँ पर एक बड़ा व्यू मिल सकता है। एक राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिला है, मुझे लगता है 327 तक के भाव यहाँ पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन का रिजल्ट बहुत अच्छा था, सिक्वेंशियली करीब 8% मार्जिन एक्सपेंशन होता हुआ दिखा है, तो बहुत पॉजिटिव है ये पूरे सेक्टर के लिए। और ये दिख गया था, देखिए जैसे एजिस लॉजिस्टिक्स के नंबर आए थे, ये समझ में आ गया था कि कौन कौन रिजल्ट अच्छे होने वाले हैं। लॉजिस्टिक्स सेक्टर के मिचर हुए रिजल्ट सभी के अच्छे आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बेस बनता हुआ 783 के आसपास कंटेनर कॉर्पोरेशन में है। मुझे लगता है 1000 रुपए का टारगेट अगर एक क्वार्टर देंगे तो यहाँ बिल्कुल आता हुआ दिखाई देगा। आईआरएफसी देखिए अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दिया है करीब 133 रुपए के आसपास। मुझे लगता है एक पुल बैक आएगा 176 से 180 रुपए के अंदर। बिल्कुल आईआरएफसी का बिल्कुल रब ऑफ इफेक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर आप बीएमएल को देखेंगे तो 3600 से 4300 का भाव है, कंसोलिडेट हो रहा है बीएमएल। मुझे लगता है जिस तरह से पारस डिफेंस के अंदर आज एक मूव आया है, ठीक है, इसके अलावा जो है डेटा पैटर्न के अंदर एक मूव आया है, लगता है 3600 से 4300 का ब्रेकआउट इसके अंदर जल्दी पॉसिबल है। 4300 के ऊपर सस्टेन करेगा तब बुलिशनेस बनेगा 5200 के टारगेट के लिए। अगर आप इरकॉन को देखें तो इरकॉन में भी देखिए जो ब्रेकडाउन था वो अब सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक जैसे ही 215 220 के ऊपर सस्टेन करेगा जो अभी इसका भाव है, ये आपको 260 तक का ओवर की तरफ दे सकता है। इसके अलावा देखिए आरवीएनएल को आप देखिए, मुझे लगता है जिस तरह का बेस बना है 408 रुपए के ऊपर, जैसे ही स्टॉक कहीं 490 रुपए के ऊपर सस्टेन 490 के ऊपर सस्टेन करेगा, 477 का भाव है, यह आपको ऊपर 555 तक का भाव दिखाएगा। तो मुझे लगता है बिल्कुल अब आप देखेंगे ओवरऑल रेलवे सेक्टर के अंदर एक बेस बन गया है। ये नहीं कहता कि बुलिशनेस है, बट अब फर्दर गिरावट, नई गिरावट लाने के लिए काफी मेहनत लगेगी। तो मुझे लगता है जैसे ही ऊपर के लेवल सस्टेन होंगे ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। तो जो होल्ड कर रहे हैं उनके लॉसेस कम होंगे, जो एंटर करना चाहते हैं थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है सर, तो चलिए, तो रेलवे पर हो गई पूरी बात, पूरी दो बार हो गई है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी रेलवे के अंदर निवेशित लोग हैं उनको बिल्कुल जो है अब कोई भी किसी भी तरह की आशंका और दुविधा नहीं होगी, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं आईआरएफसी इरकॉन को लेकर के बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियां और सवाल आ रहे हैं। तो अब देखिए, अब अरुण जी अभी भी कह रहे हैं आरवीएनएल बाई कर सकते हैं। सर बहुत सारी बातें हो गई, अब तो आप प्रश्न मत पूछिए आप लोग। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, जेबीएम ऑटो है सर। जेबीएम ऑटो पे प्रश्न आया हुआ है, और अब माफ़ कीजिएगा प्रश्न आया हुआ है लेकिन बजिंग स्टॉक्स में भी शामिल है। यहाँ पर दूसरी तिमाही मुनाफा 44 करोड़ से बढ़कर के सीधे पहुँच गया है 49 करोड़ रुपए। वहीं कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो उसमें 1231 करोड़ रुपए से बढ़कर के ये हो गई है 1286 करोड़ रुपए। मामूली बढ़त देखने को मिली है, लेकिन कंपनी ने जो है वो स्टॉक स्प्लिट के भी ऐलान किया है। 1:2 एक शेयर पे 2 शेयर में अब विभाजित करेगी कंपनी, जो है वो फेस वैल्यू अब 1 की हो जाएगी। माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा कंपनी के शेयर में आज करीब 5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। सर जेबीएम ऑटो पे आपकी राय क्या होगी? आज 5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी, और अभी भी अगर हम देखें तो 4.5% ऊपर है, 1587 1588 के आसपास। तो देखिए जो बेस बना हुआ है 1465 के पास, ये इसको खींच करके कहीं लेकर के जाएगा 1800 रुपए के पास, जहां पर सबसे बड़ा सप्लाई जोन है। ब्रेकडाउन भी इसी जोन में हमें देखने को मिला था स्टॉक के अंदर। 1800 को सस्टेन करेगा तो फर्दर बुलिशनेस आएगी, अदरवाइज एक टेक्निकल पुल बैक 1800 तक बिल्कुल इसके अंदर पॉसिबल है, जिसको लॉन्ग साइड पे प्ले किया जा सकता है। जी चलिए, इस बीच जो है जरा कैप्री ग्लोबल को लेकर के आइए, क्या हो रहा है यहाँ पर? आज काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं और कैप्री ग्लोबल ने काफ़ी शानदार नतीजे दिए हैं। मुनाफा जो है कंपनी का वो 48.6% बढ़ गया सर, और ये करीब 97 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई दिया, 96.98 करोड़ रुपए। आय में भी हमने देखा कि 35% की बढ़त रही, और ये 557.50 करोड़ रुपए कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को ही कंपनी ने क्रेडिट फेयर के साथ एक करार किया है,
और ये करार कंपनी ने इसलिए किया कि कंपनी जो रिन्यूएबल है, ख़ासतौर से सोलर एनर्जी को लेकर के जो कर्ज आते हैं उसको जो है सोलर उत्पादों के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए कर्ज देने के लिए कंपनी ने ये करार किया है। और ये जो है एमएसएमई लोन के तहत जो है वो कंपनी जो है ये कर्जों को बांटेगी। आपको बता दें कंपनी के शेयर में आज काफ़ी शानदार मूव कैप्री ग्लोबल में देखने को मिल रहा है। 14.25% ऊपर शेयर का भाव 210 211 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर आज 211 के आसपास अभी चल रहा है। आज की रैली क्या कुछ कह रही है और क्या ये रैली आपको आगे कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी क्या? तो आप देखेंगे तो 65% के आसपास का जो कंपनी का ईओएम है वो करीब आप देखेंगे तो एमएसएमई और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से आ रहा है। इसके अलावा गोल्ड लोन, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और इनडायरेक्ट लेंडिंग भी कंपनी करती है। मुझे लगता है बिल्कुल आप देखेंगे तो नंबर्स बहुत कंपनी के अच्छे हैं। अगर आप ईओएम देखेंगे तो लगातार सिक्वेंशियली भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो 1,74,000 करोड़ के आसपास का जो ईओएम इनका था बढ़ करके 1,92,000 करोड़ के आसपास हुआ है। और देखिए ऐसे ही कुछ नंबर आपको अटको में भी देखने को मिले हैं। तो देखिए हाउसिंग फाइनेंस और जो फाइनेंस कंपनीज हैं वहां पर देखिए नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। तो ये एक और नया उसके अंदर एडिशन है। कैनफिन होम्स देखें, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस देखें, तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई दिए थे। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर भी अच्छे नंबर्स आए हैं कैप्री के। तो बिल्कुल नंबर्स के आधार पर एक बड़ा मूव आपको कैप्री के अंदर देखने को मिला है। मुझे लगता है कि एक टेक्निकल चार्ट पर देखिए तो एक ब्रेकआउट आना चाहिए इसके अंदर, इसी जोन में जहां पर अभी ये ट्रेड कर रहा है 210। यही इसका एक जोन है जिसके ऊपर अगर 2-3 दिन सस्टेन कर लेता है तो बिल्कुल एक ब्रेकआउट की संभावना बनती है। पुल बैक बिल्कुल इसके अंदर 250 रुपए के भाव तक बिल्कुल पॉसिबल है कम से कम। और मुझे लगता है ऊपर के टारगेट इसके अंदर और भी 250 के ऊपर भी आएंगे। तो जैसे ही 210 के ऊपर सस्टेन करता है, अगर कोई अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो बाय कर सकता है। 180 का बेस है, डिस्क पे बाय करे। 210 के ऊपर निकलेगा, सस्टेन करेगा तो 250 के टारगेट आपको देखने को मिलेगा। चलिए, इस बीच अब 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट आ गई है सर निफ्टी में और 24,361 का लेवल देखने को मिल रहा है। 24,337 का इंट्राडे लो है। क्या लग रहा है सर, क्या ये मतलब बाजार नीचे ही बंद होगा और क्या ये गिरावट क्लोजिंग आते आते और गहरा सकती है क्या लग रहा है चार्ट्स पे? देखिए ऐसा है, 24,500 के पास अच्छा कॉर्पोरेटर का बेस था। नीचे जो सपोर्ट है वो 24,270 302, मतलब 24,200 और 300 का पुट राइटर इसको होल्ड करके चल रहा है। तो बिल्कुल आज देखिए इसके अंदर एक गिरावट है क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो 2 दिन की वोलेटिलिटी बिल्कुल आपको इसके अंदर बिल्कुल मान करके चलिए दिखाई देगी। तो निफ्टी का बैंक निफ्टी का बेस देखेंगे 51,752 780, जो 700-800 का पुट राइटर है वो बिल्कुल होल्ड करके चल रहा है। 2 दिन के एक्शन को बिल्कुल इग्नोर करिएगा आज और कल का। फिर हम इसके बाद जब बाजार खुलेगा तो देखेंगे। अब अभी क्या होता है, एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में रहेंगे। तो जो प्राइस एक्शन बनेगा वो थोड़ा सा निगेट करिएगा उसको आने वाले समय के लिए। मुझे लगता है जिस तरह का बैंक निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स में रिजल्ट्स आए हैं, जिस तरह का आईटी की पोस्चरिंग है, जिस तरह से एफएमसीजी में देखिए अच्छा रिजल्ट आया है। आप देखें भले गोदरेज कंज्यूमर का देखें या आप इसका देखें, मैरिको का देखें, तो मुझे लगता है अगर आज डाबर का रिजल्ट अच्छा आता है तो जो एक एफएमसीजी सपोर्ट नहीं कर रहा था इंडेक्स को वो भी करेगा। उधर देखिए एस्कॉर्ट्स अच्छा काम कर रहा है, आयशर में अच्छा बिल्डअप है। एक बार ऑटो में अच्छे नंबर आना शुरू हो जाए फिर आप देखिएगा निफ्टी 24,600 को भी तोड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि निफ्टी एकदम चलने लगेगा, बहुत अच्छा बुलिशनेस आएगा। लेकिन हिस्टोरिकली विवेक जी, मैंने पिछले 10 साल में कभी 33% का एफआई लॉन्ग को 40% जाते नहीं देखा है। ये पहली बार हो रहा है कि एफआई का लॉन्ग बढ़ रहा है, 33% के आसपास बेस बन गया है। वो कर्टसी बैंक निफ्टी है, निफ्टी आईटी है। तो ये 2 इंडेक्स अच्छे चल रहे हैं, उसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो देखिए कैसे शेप अप होता है डेटा, विल डिस्कस अकॉर्डिंग। ठीक सर। सर इस सेगमेंट को समाप्त करें उससे पहले एक टैक्स रेल को लेकर के बहुत सारे सवाल आए और शायद ये शेयर हम लोगों से मिस हो गया था। अभी कैसे देख रहे हैं? 212 213 के आसपास 3.25% ऊपर है ये भी टैक्स मैको रेल। और इस पर देखिए बिल्कुल जी जी, अगर आप पूरा रेलवे सेगमेंट को देखिए, अभी हमने रेलवे सेगमेंट को डिस्कस किया है, तो चूंकि पूरे सेक्टर के अंदर ही आपको एक बुलिशनेस देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल स्टॉक ये देखिए सस्टेन करता हुआ 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को दिख रहा है।
लेकिन यहाँ पर मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, बिल्कुल ओवर एक्साइटेड ना हो, स्टॉक को सस्टेन करने दें। जी। देखिए इस स्टॉक का सबसे बड़ा सप्लाई जोन है 232, तो कोई भी पुल बैक आएगा तो 232 रुपए तक बिल्कुल पुल बैक पॉसिबल है। बड़ा मूव जैसा आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं होल्ड करूं और बड़ा मूव आए, 15-20-50% का मूव आए, इन दैट केस तो 232 के ऊपर सस्टेन होने दीजिएगा, उसके बाद ही बड़ा मूव आएगा। जी। अभी चलने का मतलब है गिरावट थम गई है, हम्म। तो गिरावट थम जाना एक अच्छी चीज है, लेकिन बुलिशनेस होना एक डिफरेंट चीज है। तो 232 के ऊपर सस्टेन होगा, 230 के ऊपर सस्टेन होगा तो बुलिशनेस आएगी, उस केस में आपको 300 का टारगेट मिलेगा अगर आप 2 क्वार्टर होल्ड करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।